खाद्य खुराक न्यूज द्वारा आयोजित ये जो फेसबुक लाइव इंटरव्यू श्रृंखला है उसका आज 10th एपिसोड है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सलाह शनिवार। यस, सलाह शनिवार आज है और खाद्य खुराक न्यूज से मैं आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अबाउट द फूड सप्लाई चेन, मैम ने भी एक कोर्स किया है अबाउट द फूड सप्लाई एंड डिटेल में जानते हैं मैम। तो हम मैम से जानना चाहेंगे कि फूड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ क्रूशियल इज इट राइट नाउ इन दीज करंट सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू यू। आपके हिसाब से कितना क्रूशियल है? अगर कोई फूड सप्लाई मैनेजमेंट में कोई बदलाव ले आ सकता है तो वो एक बदलाव खास इम्पोर्टेंट बदलाव क्या हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सिनारियो में, क्योंकि जब से ये कोविड और ये पैंडेमिक सिचुएशन आया है हमने ये देखा है कि लोगों में काफ़ी डर बैठ गया है या लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं प्रोसेस फूड पे। या बहुत सारा ट्रेंड हमने देखा है कि लोग प्रेफर करें कि घर का बना खाना हम खाएं। तो जैसे लॉकडाउन हमने देखा, एक चीज़ बिल्कुल नहीं थमी, वो है फूड सप्लाई। तो लोगों ने तरीके बदले, कैसे सेफ फूड लोगों तक पहुंचे ये तरीके भी बदले हैं। सेकंड, कंज्यूमर या कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें, इस चीज़ का लोगों तक पहुंचना भी चाहिए कि आप फूड को कैसे प्रोसेस कर रहे हो, कैसे ट्रांसपोर्ट सेफली कर रहे हो ताकि वो प्रोडक्ट आप तक सेफ पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उभर के आई है। उसके कारण बहुत सारे, जैसे डर मैंने बोला है, और सिचुएशन पेंडेमिक में इतना वायरस का स्प्रेड हो गया, लोगों के मन में डर था कि शायद ये फूड से भी स्प्रेड होता होगा या क्यों चांस लेना है। इसी सोच के तहत उन्होंने बिल्कुल वो किया था कि प्रोसेस फूड को हम बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे। अगर प्रोसेस फूड है तो शायद उनके मन में ये था कि क्या ये सेफ है, क्या ये सेफ नहीं है। तो इसके लिए सप्लाई चेन में जो लोग हैं या मैन्युफैक्चरर है उनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी पहले भी था और अब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे सेफ्टी इंश्योर करें और कैसे सेफ्टी लोगों तक पहुंचाए, क्या वो चीजें फॉलो करें, ये कंज्यूमर तक पहुंचाना भी उनको बहुत जरूरी होगा। जैसे डोमिनोज का एग्जांपल है, अभी डोमिनोज जैसे ये सिचुएशन आ गया, डोमिनोज ने उनका ऐड कर दिया है कि वो कैसे 4 स्टेप क्लीनिंग फॉलो कर रहे हैं उनके यहाँ पे, ताकि जो पिज्जा आपके यहाँ पे पहुंच रहा है वो सेफ है। लोगों को उससे थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और धीरे धीरे लोग नॉर्मल पे आ रहे हैं। बट फूड सेफ्टी इस पूरे सिचुएशन में बहुत ही सीरियस या बहुत ही कॉन्शियस हो गए लोग इस सिनारियो के बारे में, और ये चीज़ अच्छी भी है और ये कंटिन्यू रहेगी अब इसके बाद। तो लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि लोग कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, तो उनकी ज़रूरतों को हम कैसे फुलफिल कर सकते। दिस इज व्हाट हैज बीन चेंज्ड। So ma'am, about the safety, because you are dealing in and you are actually consulting big companies about the certifications. So कई बार ऐसा होता है, कोई कंपनीज बोलते हैं ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है, यहाँ यूज नहीं हो सकता, वहाँ यूज नहीं हो सकता, इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके करना क्या है? So how true is it and how false is it? And is it false? आपकी क्या राय है? बेसिकली मेरे हिसाब से लोग जो सोचते हैं कि सर्टिफिकेशन लेना मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट, ये सरासर गलत है। बिकॉज या तो वो लोग ये सिस्टम अच्छे से समझे नहीं है, उनको इसके बेनिफिट के बारे में पता नहीं है, और वो सर्टिफिकेशन को सिर्फ इस तरीके से लेते हैं कि अगर मैं 4 डॉक्यूमेंट भर रहा हूँ तो सर्टिफिकेशन से मेरे 10 और डॉक्यूमेंट बढ़। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि बहुत सारे स्टैंडर्ड इनफैक्ट बहुत सारे स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आप वो सिस्टम आपके लोगों में कैसे इम्बाइब करते हो, इंश्योरेंस कैसे देते हो, एश्योरेंस कैसे देते हो, ना कि सिर्फ पेपर वर्क, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। बेस ये सारे जो सर्टिफिकेशन है उसका बेस यही है, जो चीजें आप करते हो उसको आप लिखो और जैसा आपने लिखा है वैसे ही करो। बट इसमें जो लिखने का पार्ट है, ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत फैंसी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज्यादा फाइल बना के रख देते हैं, विच इज समटाइम्स अननेसेसरी। वो समझते नहीं है कि रिक्वायरमेंट क्या बोल रही है और हमें किस प्रकार से सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। और क्योंकि ये लोगों का डॉक्यूमेंटेशन को या सर्टिफिकेशन को देखने का नजरिया वही है कि सिर्फ पेपर वर्क है, ये चीजें बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम सही मायने में सही अप्रोच से सर्टिफिकेशन को देखें तो उसमें सही डॉक्यूमेंटेशन जितना रिक्वायर्ड है, येट सिंपल डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है,
प्लस इम्प्लीमेंटेशन, उसका ये दोनों भी जरूरी। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट सर्टिफिकेशन, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन। Right. So you have to know the right kind of documents to be maintained. और उसके लिए क्या प्रोसेस है कि ये एक सवाल है कि क्या स्टार्टअप्स या कोई नई कंपनी है वो क्या शुरू से ही ये सर्टिफिकेशंस ले सकती है या फिर ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनी ले सकती है? नहीं, ये सर्टिफिकेशन स्टार्टअप्स भी ले सकते हैं। बेसिकली मैं सर्टिफिकेशंस के स्टेप आपको बताती हूँ कि हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है इसमें। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम कौन सा सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। उसके बाद होता है गैप एनालिसिस, मतलब सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या बोलती है और हमारे पास अभी क्या है, ये दोनों में हम समझते हैं कि गैप क्या है। और उस गैप एनालिसिस के बाद हम डायरेक्शन पकड़ते हैं कि हमें एग्जैक्टली कैसे जाना। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स में आता है कि हमें जो रिक्वायरमेंट दी है स्टैंडर्ड में, उसको एक्चुअली हमारे प्लांट में, हमारे लोगों के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है और साइमल्टेनियसली उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। उसके बाद होगा इंटरनल ऑडिट। हम हमारी कंपनी का जब हमें लगता है कि हम अभी रेडी हो गए हैं ये सारी चीज़ों के साथ, तो हमें इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा और फिर एक्सटर्नल ऑडिट। तो स्टार्टअप कंपनीज भी ये कर सकती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी स्टार्टअप के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी है, किसी चीज़ का आदत है, तो वो आदत बदलना बहुत डिफिकल्ट है, रादर देन आप डे वन से वही चीज़ फॉलो करते हैं। तो स्टार्टअप के लिए तो ये एडवांटेज है कि आप आपके एम्प्लॉयज को, स्टाफ को उन सिस्टम का डे वन से आप उनके इसमें इनकलकेट करो ये सिस्टम की ये चीज़ इस तरीके से करनी है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रादर देन एक बार कुछ सिखाया फिर उसके बाद बोला कि नहीं अभी ये नहीं करना है, अभी ये करो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टार्टअप इज, आई मीन फॉर देम इट इज बेनिफिशियल रादर। ऑलराइट, ओके। सो प्रोसेस वगैरह अगर इंटरनल ऑडिट वगैरह करना हो और वो कंसल्टेंट्स को हायर कर सकते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट तो वैसे भी हो गवर्निंग बॉडीज करते हैं, सो दे हैव टू। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल होते हैं लोगों के अपने खुद की कंपनी से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम आज एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर कंपनी को टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जाता है, सर्टिफिकेशन कंपनी के बेस ऊपर जाता है। सर हिमाचल सर, आपकी वजह से मुझे भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है यहाँ पर, और ना ही सिर्फ मुझे लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। सो थैंक्स टू खाद्य खुराक न्यूज। आप आज के सेशन के बारे में और इनके बारे में, ये जो सर्टिफिकेशन पे बात हुई उसके बारे में आप खास लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज? आई वुड लाइक टू से हियर दैट जैसे मैम ने बताया कि फ्रॉम डे वन अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फ्रॉम डे वन इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दिस सिस्टम्स, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग द और सर ने जैसे बताया कि बिजनेस कैसे करना है, तो आप from the day one you start doing this, so I don't think there are chances of any failure, because ये सिस्टम है, ये सिस्टम आपको एक स्टेज से आगे ले जाने के लिए ही बनी है। ये सिस्टम I have never heard कि कोई कंपनी ऐसी है कि जिन्होंने ये सिस्टम लगाई हो, ये सिस्टम इम्प्लीमेंट की हो और उसका बैक हुआ, माने उनका फेलियर इस सिस्टम की वजह से हुआ है। ये सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं उनका ग्रोथ हुआ है और भविष्य में भी होगा। तो मेरा ये दृढ़ विश्वास से मानना है कि ये सिस्टम अगर आप फॉलो करेंगे, इसको सर्टिफाइड करोगे, तो ये एज गुड एज जैसे मान लो कि कोई पढ़ा लिखा है बंदा और उसको बोला है, एज गुड एज you say the example of driving a car, if you are certified, if you have a license and if you are, तो वो सीखा हुआ बंदा जो ड्राइव कर सकता है, उसके पास लाइसेंस होना मायने रखता ही है, पर लाइसेंस के बाद में जो जैसे वो सीखा है, कौन से स्कूल से सीखा है, कितनी बार सीखा है, तो वो भी मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेशन है और इसके साथ ये जो प्रोसेस है, ये सिस्टम है, इसको आप फॉलो करेंगे तो इसमें आपको योर सक्सेस इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग, इट्स गोइंग टू इंक्रीज बाय many 1,000 times व्हाट आई बिलीव। और सर भी ये मानते ही होंगे कि वो भी सिस्टम के पक्ष में ही है कि आप सिस्टम बनाओ, एक तरीके से काम करो, एंड योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो। एब्सोल्युटली। सुमिता जी ने जो कहा वो बहुत सही है, आई फुल्ली एग्री विद दैट। किसी कंपनी ने सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन कर लिए, एंड देन दे डोंट नो
कि उनको मेंटेन कैसे करें और अपग्रेड कैसे करें और उनको कहाँ कहाँ यूज करें। सो उनके लिए आप मैम क्या कहना चाहते हैं, अगर इफ दे डोंट नो हाउ टू मेंटेन एंड अपग्रेड? बहुत सारे जगह पे ये चीज होती है क्योंकि उनको सही तरीका पता नहीं होता है। ऑडिट के टाइम तक सब चीजें सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट होती है। एक बार सर्टिफिकेशन हो गया, वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि ओके अभी हमारा तो सर्टिफिकेशन हो गया। बट आपको समझना पड़ेगा ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, okay? जिसमें हम ये सारे कोई भी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड हम लेते हैं तो उसका बेस है PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। मतलब हमको हर चीज का प्लानिंग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ऑडिट के द्वारा हमको उसको चेकिंग करना पड़ेगा और इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। सिस्टम लेके फायदा तभी होगा जब आप वो सिस्टम मेंटेन करोगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे, ना कि सिर्फ मेंटेन, उसमें इम्प्रूव भी करना जरूरी है। ठीक, तो बहुत सारे कंपनी रिलैक्स हो जाते हैं और समझते हैं कि अभी इसके आगे कुछ नहीं करना है, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम ऑडिट की बात करते हैं, हर साल या हर 6 महीने में इस सिस्टम का डिपेंडिंग अपन हम क्या सर्टिफिकेशन ले रहे उसका ऑडिट होता है, जिसको हम रीसर्टिफिकेशन या सर्विलेंस ऑडिट बोलते हैं। क्योंकि जो कंपनी आपको सर्टिफाई कर रही है उनकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि जिस कंपनी को सर्टिफाई किया है क्या वो सिस्टम का कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली फॉलोअप या मेंटेनेंस कर रहे हैं या नहीं। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ले सर्टिफिकेशन ले लिया और फिर डॉक्यूमेंट्स भरना बंद या सिस्टम बंद, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका उसको मेंटेन करना और इम्प्रूव करना जरूरी है। राइट राइट। एंड सर हिरेन सर, एक सवाल आपसे, मैम विल कम बैक टू यू जी। जी आपसे ये है कि अभी के टाइम में सेल्स बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम सेल्स पर्सोनल या सेल्स के बंदे मिलना और उनको मेंटेन करना, उनको सैलरीज देना मुश्किल हो रहा है। तो आपके हिसाब से क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम सेल्स टीम को बरकरार रखें और सेल्स को इम्प्रूव कर पाए, कोई भी कंपनी को? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि मैन पावर मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट विच एन इंडस्ट्रियलिस्ट और ए स्टार्टअप पर्सन शुड रिमेंबर। अच्छा, काफी कंपनीज, एक्चुअली मैं छोटा था ना तो मैं काफी सारे फॉर्मूलाज बनाता था अपनी खुद की, तो अभी भी मुझे फॉर्मूला बनाने की आदत है। एक और फॉर्मूला देता हूं आपको इन ऑर्डर टू रिटेन द मैन पावर। उस फॉर्मूला का नाम है हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। तो काफी कंपनीज इसको नेगेटिवली भी हथौड़ा मारती है टू रिटेन एम्प्लॉइज, पर मैं ये हैमर जो है वो पॉजिटिवली यूज करता हूं। वो कैसे? द फॉर्मूला इज HAMR। H मतलब अगर आपके सेल्स टीम को, आपके एंटायर, इनफैक्ट दिस अप्लाइज टू नॉट ओनली सेल्स स्टाफ बट ऑन एंटायर कंपनी स्टाफ, H स्टैंड्स फॉर, ज्यादातर कंपनीज है ना हथौड़ा मारने में लगी होती है एम्प्लॉइज को। उसमें कभी कभी मैं भी आ जाता था पहले के जमाने में, बट देन आई लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितने लोग देख रहे हैं ना नाउ मानते हैं जी, बट आज मैं जो फॉर्मूला देख रहा हूं ना वो एम्प्लॉइज भी खुश होंगे उससे और एम्प्लॉयर्स भी खुश होंगे। तो हैमर का फर्स्ट लेटर है H। मैं एम्प्लॉयर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि H मतलब हैप्पीनेस। प्लीज सी हाउ योर एम्प्लॉय इज हैप्पियर देन बिफोर। आपके जितने एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, अरे कम सैलरी होगी ना सर, लेकिन खुश होंगे ना तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। सो मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज देयर हैप्पीनेस कोशेंट। हाउ डू यू एंगेज। कभी कभी लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयज होते हैं उनको ज्यादा इमोशनली अटैच उनके साथ नहीं होना चाहिए, घर पे बुलाना, ये करना, वो करना ठीक नहीं है। बट आई बिलीव दैट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स शुड हैव इमोशनल अटैचमेंट आल्सो। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज कि रादर देन हैमर मतलब हथौड़ा मारने के बदले उनका H मतलब हैप्पीनेस देखिए। My employee, whether he is happy with me, whether he is jolly well, happily working with me, that is first thing. Family, उसका belongingness अपने साथ बहुत होना चाहिए by way of his happiness quotient. That is one. A stands for appreciate. I always believe कि 10 लोगों के सामने appreciation होना चाहिए, चाहे छोटी छोटी चीजें हों, but that should be appreciated on a very regular basis. Every week एक appreciation meeting हो, एवरी 15 डेज हो। जिसने अच्छा किया उसको अप्रिशिएट करें, जिसने शायद गलती कर दी है उसको इंडिविजुअली अलग से कैबिन में बुला के बात करें कि बेटा ये तुम्हारा इंप्रूवमेंट एरिया है।
ऑलवेज अप्रिशिएट इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड अगर क्रिटिसिज्म या इंप्रूवमेंट एरिया है तो उसको अलग से करें. दिस स्टैंड्स फॉर ए. एम इज, काफी कंपनीज मॉनिटरिंग करती है. आई बिलीव एम मतलब मॉनिटरिंग नहीं, एम मतलब मेंटोरिंग, एम मतलब कोचिंग, एम मतलब गाइडिंग. सो कैसे आगे बढ़ना. अगर आपका सबऑर्डिनेट आपके जैसा होशियार होता तो उसको वो आपकी जगह होता, बट ही डजंट नो. सो यू मेंटोर, यू कोच, यू गाइड हिम, यू शो हिम द वे. एंड उसमें मैं 3 आर में बिलीव करता हूँ. 1, जैसे एम्प्लॉय आपके पास साथ जुड़ा ना, तो 3 आर में फर्स्ट आर है रिजुविनेट. यू कीप हिम एक्साइटेड, यू कीप हिम एनर्जेटिक, रिजुविनेट हिम. अगर उसके बाद थोड़े समय बाद, वीक हफ्ते भर बाद, 2 महीने बाद वो नहीं आया तो रिपेयर हिम. उसके बाद भी काम में नहीं आया 6 महीने बाद, देन रिप्लेस. सो रिजुविनेट, रिपेयर एंड रिप्लेस, दिस शुड बी द स्ट्रेटजी when you follow this M. So M doesn't mean monitoring. Monitoring करना, कैमरा सीसीटीवी लेके कहाँ गया, कहाँ नहीं, कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितना गया, that is not important. Important is how do you guide him and coach him so that he does it on his own. Number 3, HAM. R stands for result orientedness. उसको फ्रीडम दो. उसको बोलो तू एम्प्लॉय नहीं है, तू एम्प्लॉयर है यार, तू ये कंपनी का मालिक है. You work in the way you like. अगर फेल है, हो गया, मैं तेरे साथ बैठा हूँ. फेल तो मैं भी हूँ काफी साल, काफी बार, बट स्टिल फेल होने के बाद डबल स्पीड से मैं जागा और सक्सीड हुआ. कोई बात नहीं, तो फेल हुआ तो आई एम देयर विथ यू. रिजल्ट ओरिएंटेड बनो. टाइम कितने बजे आया, कितने बजे गया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो गिव हिम फ्रीडम ऑफ वर्क बाय वे ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड. सो HAMR फॉर्मूला से अगर आप काम करेंगे तो आप अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से रिटेन ही नहीं, उनको आप हैप्पी भी कर पाएंगे. दे विल बी डिलाइटेड रादर देन जस्ट सेटिस्फाइड. दैट इज माय फॉर्मूला. या, थैंक यू. Nikhil, here I would like to add with this. Yeah. Hello. Yeah, Nikhil. ये हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं दोनों चीज जो सर ने की और जो सुमिता जी ने जो बता रहे हैं. शी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस, बराबर. और ये जो प्रोसेस है वहीं पर तो ये जो एम्प्लॉय है वो उसको रेजिस्ट करते हैं या उसको फॉलो करने में जब उनको दिक्कत आती है. तो दिस बोथ गोज हैंड टू हैंड. जो सर ने बताई वो भी HR का एक बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई है. एंड द सुमेधा जी want some system, want some process to be implemented in the process, in the company, in the industry, and hereby the people, the employee will resist this process. काफी अगर पुराने हैं, जैसे मैम ने बताया, अगर नए लोग हैं तो उनको सीखना बहुत ही अच्छा, वो आसानी से सीख पाएंगे. लेकिन if the company has पीपल वो जो काफी सालों से है वो रिजिड हो गए, तो वो कहीं ना कहीं वो सीखने में आइदर दे विल रेजिस्ट और से स्ट्रेट अवे से नो. तो यहाँ पर इनका जो फॉर्मूला है वो काम पे आएगा सर का. और ये दोनों अगर ये सब स्ट्रेटेजीज मिल जाए तो आई थिंक दे विल गो लोकल से ग्लोबल तक. वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड. यस मैम. इवन मैं वही चीज दोहराऊंगी, सर ने जो बोला है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. जिसको हम ना स्टैंडर्ड में हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी कल्चर. ऐसा नहीं है कि कोई आपको देख रहा है तभी आपको वो चीज करनी है. आपकी कंपनी में इस टाइप का कल्चर हो ताकि आपको मॉनिटरिंग की जरूरत ही ना पड़े. मतलब लोग खुद से ये चीजें समझे, उनको जब दिल से लगता है कि ये चीज करना क्यों जरूरी है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो या साफ सफाई हो, क्लीनिंग हो, पर्सनल हाइजीन हो, ये सारी चीजें करना क्यों जरूरी है, वो अगर दिल से समझते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट करेंगे. अदरवाइज किसी ने बोला है तो जब कोई सामने है तो ठीक से होगा, कोई सामने नहीं है तो नहीं होगा. या फिर दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि टीम वर्क, मतलब कोई लोग करते हैं कोई लोग नहीं करते. तो अगर फूड सेफ्टी कल्चर आपकी कंपनी में चाहिए तो आपको ये सारे पैरामीटर का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे लीडरशिप हो गया, टीम वर्क हो गया. ये सब मिला के ही फूड सेफ्टी कल्चर बनता है और ये स्टैंडर्ड का एक अविभाज्य भाग है फूड सेफ्टी कल्चर को डेवलप करना आपकी कंपनी में. और ये तभी संभव होगा जब सब लोग साथ में होंगे अलोंग विद अ स्ट्रॉन्ग लीडर, जो क्वालिटीज लीडर में होनी चाहिए उस तरीके से. So what do you think the top management, उनका कितना रोल है to correctly implement these international certification standards and food safety standards, along with that all those aspects which Hiren sir covered? एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से टॉप मैनेजमेंट का रोल सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा
और सबसे पहले आता है, क्योंकि ये सारा चीज जो इम्प्लीमेंटेशन का है वो शुरू होगा टॉप मैनेजमेंट के विल पावर से, उनके अप्रोच से। और जैसे बहुत सारे स्टैंडर्ड में लीडरशिप के बारे में बोला है कि फूड सेफ्टी के बारे में टॉप मैनेजमेंट को लीडरशिप लेना पड़ेगा, जिसका मतलब है उनको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा खुद। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी कंपनी में कोई स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड क्या है, वो करना क्यों जरूरी है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी, तभी हम उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जब हम करेंगे एज अ टॉप मैनेजमेंट तो हम लोगों से करवाएंगे, तब हम बाकी सब लोगों से उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि टॉप मैनेजमेंट को ये सारी चीजों के लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सिर्फ बोल दिया कि स्टैंडर्ड ले लो, सर्टिफिकेशन करवा लो तो नहीं चलेगा, उसके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत जरूरी है, और वो इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही करवा सकता है। तो उनका विल पावर, उनकी लीडरशिप इसमें सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। राइट, विल कम बैक टू यू मैम। हिरेन सर, एक सवाल है कि अभी के में कॉस्ट बढ़ रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, कंपनीज इग्नोर नहीं कर पा रही हैं, जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है एंड रेंट्स हैं एंड एवरीथिंग, फिक्स्ड कॉस्ट हैं, इनकम श्रिंक होती जा रही है। सो ऐसा कौन सा एक मार्केटिंग या सेल्स मॉडल हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं आपके माध्यम से, खाद्य खुराक न्यूज के माध्यम से, जिससे कॉस्ट हम कम कर पाए या मेंटेन कर पाए, लेकिन इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए मार्केटिंग में और सेल्स में? जी, उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, काफी सारी जो कंपनीज है वो अभी भी ऐसा समझ रही है कि सेल्स और मार्केटिंग दोनों एक ही चीज है एक्चुअली। अच्छा, उनको कोई भी सेल्स का बंदा जो रिक्रूट करते हैं उनको वो डेजिग्नेशन दे देते हैं मार्केटिंग मैनेजर। सो लेट मी जस्ट रीडिफाइन देम और रादर डिफाइन देम प्रॉपर्ली। सेल्स यानी वही फंक्शन जिससे प्योर रेवेन्यू जनरेशन होता है। अगर आदमी जो भी एक्टिविटी करता है उससे रेवेन्यू जनरेशन होता है, कंपनी में पैसा आता है, दैट इज प्योरली सेल्स थिंग। मार्केटिंग इज समथिंग कि जो उस सेल्स के फंक्शन को सपोर्ट करें, उसका डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन के से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मार्केटिंग इज मोर ऑफ अ स्पेंडिंग एक्सरसाइज रादर देन रेवेन्यू जनरेटिंग। तो अब जैसे एचआर, इवन प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसी तरह सेल्स और मार्केटिंग दोनों अलग चीजें हैं। ये हम एंटरप्रेन्योर्स को समझना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई बोथ दिस डिविजन्स आर, ऑल्दो दे विल गो हैंड इन हैंड, but they need independent actions and independent focus. That is one. इसीलिए सेल्स एंड मार्केटिंग मिक्स जो है वो प्रॉपर मिक्स बनाना जरूरी है, तब जाके आगे एंड प्रोडक्ट फैंटास्टिक होगा। अब इन सभी की शुरुआत जो होती है वो मार्केटिंग से होती है। सो द फर्स्ट थिंग विच एन एंटरप्रेन्योर शुड डू इज कि मैं मेरे मार्केटिंग मिक्स में आई हैव मीडिया लाइक होर्डिंग्स है, न्यूज़पेपर्स है, TV advertisements, these are all even local, even online, and all other channels are there, online platforms are there. These are all marketing tools. मैं खर्च कम करने के लिए कौन से मार्केटिंग टूल्स यूज करूं ताकि मेरा खर्च कम हो बट फिर भी इफेक्टिवनेस सेल में ज्यादा आए। सो ए मार्केटिंग मिक्स हैज टू बी मेड बाय द एंटरप्रेन्योर, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अगर गुजरात करना है, अगर दिल्ली करना है, अगर मेट्रोज करने हैं तो मार्केटिंग मिक्स अलग होगा। अगर एंटायर वर्ल्ड करना है तो मार्केटिंग मिक्स अलग होगा। इवन डिजिटल और नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म को मिक्स करना है तो सो ऑल मार्केटिंग मिक्सेस हैव टू बी कंपनी स्पेसिफिक एंड द मार्केट टीजी स्पेसिफिक। सो पहले तो दे हैव टू डिसाइड कि मेरे कंज्यूमर की नीड क्या है और मैं क्या मार्केटिंग मिक्स बनाऊं। बेस्ड ऑन दैट दे हैव टू हैव अ मीटिंग विद द सेल्स टीम। अच्छा, ये मार्केटिंग मिक्स परफेक्टली 1 साल से लेके 2 साल तक का लंबा बनाना चाहिए, ताकि मुझे आज भी मालूम होना चाहिए कि मैं अगले जुलाई तक कितना खर्च करने वाला हूं। बिकॉज सम ऑफ द कंपनीज मेक इट फॉर अ क्वार्टर, फिर चौथे महीने में अरे यार अब तो पैसा नहीं है, क्या करें। तो मार्केट में ब्रांड तो चली गई लेकिन पैसा नहीं है, सो इट बूमरैंग्स। सो इट हैज टू बी मेड फॉर अ लॉन्ग रन। दैट मार्केटिंग मिक्स हैज टू बी ऑनलाइन, ऑफलाइन, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, इंस्टीट्यूशंस, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दिस। वो बना लिया। After that, there has to be a meeting with marketing and the sales team.
तो सेल्स टीम नाउ कम्स इनटू पिक्चर वेयर दे आर रेडी विद दिस कि चलो मेरा मार्केट ये है, मेरा प्रोडक्ट ये है, इसकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी ये है, इस मार्केट में मुझे जाना है. दे हैव टू बी ब्रीफ्ड इन प्रेजेंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, एंड अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ 1 year सेल्स प्लान हैज टू बी मेड वेयर द ग्रोथ इज टू बी अचीव्ड. और बहुत दोनों में जरूरी ये है एवरी वीक रिव्यू or every fortnight review of what actions are being proposed by marketing, what executions are being made by sales, और जो execution sales से दिया जाता है, किया जाता है, that has to be reviewed by the top management at least on a monthly basis. ये चीज अगर hand to hand होती है तो एक तरफ से revenue generation ज्यादा होगा, दूसरी तरफ से marketing cost कम होगी, और revenue generation ज्यादा करने के लिए team focuses on the product. Most important part is what do I give differently to the consumer than other companies give. ये सारी चीज अगर मिक्स होती है तो इट इज एन आइडियल सेल्स मार्केटिंग मिक्स एंड इट विल डेफिनेटली वर्क. आपसे ये पूछना चाहूंगा सुमेधा मैम एंड हिरेन सर, अगर बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारी चीजें हैं सर्टिफिकेशंस को लेके और मैनेजमेंट को लेके, कंपनी स्पेसिफिक चीजें होती हैं, तो कोई कंपनीज के ओनर्स हैं, कोई कंपनीज हैं जो आपको अप्रोच करना चाहती हैं और आपसे मदद लेना चाहती हैं, तो किस रूप में आप उनको मदद कर सकते हैं, कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हैं इन फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिपेंडिंग ऑन देयर कंपनीज पर्टिकुलर सिचुएशन? बेसिकली राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब सिस्टम क्या लेना है, कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है. क्या होता है कि स्टैंडर्ड तो सभी के पास रहेगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड में जो लिखा है जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाना इम्पोर्टेंट है. तो उसके लिए ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है, लोगों तक ये चीजें समझनी चाहिए तभी वो फॉलो कर पाएंगे. तो मैं बेसिकली मेरा रोल ये रहता है इस सिस्टम में राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब गैप एनालिसिस से लेके सर्टिफिकेशन मिलने तक, और उसके बाद सर्टिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए जो जो एक्टिविटीज लगती है उसमें मैं प्रोवाइड करती हूँ सारी सर्विसेज. बेसिकली ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. डॉक्यूमेंटेशन जाके लोगों की प्रिपेयर्डनेस करना, उनको ये सिस्टम का रेडीनेस करके देना इज समथिंग विच आई लुक आफ्टर. और बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को उतना टाइम भी नहीं रहता, टीम इज बिजी विद सम अदर वर्क, तो उनको उसमें भी हेल्प चाहिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन आप करके दीजिए, ताकि जो इसको यूज करने वाला है उसको वो आसानी हो, ना कि ऐसा लगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है, अगर उसको भरना कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा है तो वो 1-2 दिन करेगा, बाद में छोड़ देगा या फिर कुछ अवॉइड कर देगा उसको. तो इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक हर स्टेप में हम हमारे यहाँ पे मेरे फूडिसिस कंसल्टिंग में हम ये हेल्प करते हैं कंपनीज को कि इसको रेडी कैसे करें और सिस्टम को आगे मेंटेन कैसे करते रहे. और अच्छा, okay, so as far as my part is concerned, I would say that I am not only a business consultant, I also am a motivational speaker. So I normally operate in both these business verticals. As a business consultant, मैं कंपनीज को, यानी अगर स्टार्टअप्स है तो उनको शुरुआत से, अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज है तो उनको जिस लेवल पे वो है उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैं उनको मंथली once or twice I visit their plant or the factory. I have the meeting with the board of directors and the promoters of the company. और बाकी के समय में I advise them on phone, WhatsApp, mail and several other initiatives by con calls and all. That is my way of working in business. So basically it's like a doctor. I prescribe my ideas, my strategies, and then I share with them, and the execution is mostly done by them. That is from the business consultant vertical point of view. As a motivational speaker, I visit the colleges where I make the 3rd and 4th year college students as if I make them industry ready, क्योंकि mostly उनमें soft skills की कमी होती है. They do have the technical skills, but उनमें how to present themselves, body language, effectiveness, communication, body, ये सारी चीजें कम होती है. So I build their confidence to make them industry ready by way of engaging motivational sessions and enhance their soft skills. So this is my role, but I am sure they can catch me up on my mobile number 9727795717 or my email ID, and I'll be happy to help, definitely. Great, sir. Great. It is so kind of you to share your contact details to everyone. And ma'am, also if you can share your website link और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर आप शेयर कर पाएं जहां पे लोग आपको कनेक्ट कर पाएं
ताकि वो अपना हेडेक आपको दे पाए? So what are those Okay. platforms? So those who want to contact me, you can just follow me. My email ID is foodies@gmail.com. I am available on Instagram. I am available on LinkedIn. Facebook page भी है Foodies Consulting. तो आप इन So सब पेजेस को फॉलो कर सकते हैं. the spelling is FOODIE SYS. SYS. Yes. To tell you, this is inspired by Infosys. So I have Foodies, and it contains the system for food. So the name is Foodies. Very innovative. And mine is very simple. It is just mine is just IamHirenBhatt@gmail.com. Very simple. I am Hiren Good, Bhatt. good. Okay. And there is a question: is there any regularity authority that regulates all units belonging to food industry? Yes, there is. I think, ma'am, sir. Yes. For food industry in India, the regulatory authority is FSSAI, Food Safety and Standard Authorities of India, जो सारे फूड बिजनेस को या फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं. जैसे इंडिया में है वैसे हर देश के लिए उनका रेगुलेटरी अथॉरिटीज है. अगर आप यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस एफडीए है, या अलग अलग कंट्री की अपनी खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो फूड सेफ्टी को कंट्रोल करते हैं या फूड इंडस्ट्रीज को ओवरऑल कंट्रोल करते हैं. और ऐसी कौन सी अथॉरिटीज हैं जो बेसिक मिनिमम हेल्थ स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखती हैं कि ये तो होना ही चाहिए? जैसे अभी एक गुड न्यूज हमने सबको दी थी दैट गुजरात में एफडीए गुजरात वॉन द बेस्ट ब्रांच टू implement the food and control safety in the entire India. So I think there are regional branches. What do you have to say, ma'am and sir, about it? Basically, again, the answer is same. FSSAI is one who sets the minimum requirement या basic mandatorily जो हर फूड बिजनेस को करना ही पड़ेगा. अनिवार्य चीज क्या है जिसको हम बोलते हैं नियम कानून, ये सब FSSAI बनाती है. और FSSAI ये ध्यान भी रखती है कि उन चीजों का पालन कैसे हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो अप्रोप्रिएट उसके बारे में एक्शंस भी लेती है. ग्रेट. ओके. एंड एक मेहुल परमार सर का मैसेज है, we are sweet manufacturer, we already have FSSAI license and we are planning to expand more, so with which other license we require for our business? As far as license is concerned, FSSAI एक ही लाइसेंस है. अगर फूड बिजनेस की बात करते हैं फूड सेफ्टी के बारे में, अगर आप बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं तो आपको उसी लाइसेंस में मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा. इन टर्म्स ऑफ अगर आप कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं तो वो कैपेसिटीज उसमें आनी चाहिए, या फिर आप प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सपांड करते हो तो प्रोडक्ट कैटेगरी उस लाइसेंस के स्कोप में आनी चाहिए. तो आपको लाइसेंस सेम रहेगा बट आप उसको मॉडिफाई उसको करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस प्रकार का एक्सपांशन किया है. राइट. और काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं हिमाचल सर आपको भी, खाद्य खुराक न्यूज को भी. एंड किसी ने लिखा है कैन आई गेट नंबर ऑफ सुमेधा मैम? मैम ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर किया है. मैम ये सवाल आपसे पूछेंगे. Definitely, if somebody want to note my number, I can just tell it right away. It is 9970010853. So that is my number. अगर कोई नोट भी नहीं कर पाए हैं तो you can just follow me on Facebook or send me a message on Messenger, और LinkedIn is the best media जहाँ पे मैं एक्टिव हूँ. तो आप LinkedIn पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और then you can contact me from that. Yes, Nikhil, this was the very, very basic things what we have learned today from Sumedha ji and from our valuable guest Hiren Bhatt sir. They are, they have vast experience, they have vast knowledge, they can speak up to n number of hours. So yes, we will again, we will welcome them again on the show in future. और माने इनके पास इतना है, आज तो सिर्फ बेसिक है, बेसिक में मानो इतना लोगों को मिला है तो आगे तो ये लोग काफी ज्यादा परोसेंगे, ऐसा मुझे विश्वास भी है. बिल्कुल. राइट. सो आई थिंक इट्स द टाइम टू रैप अप दिस इंटरव्यू सेशन, एंड व्हाइल रैपिंग अप वील हैव अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम सुमेधा मैम फॉर ऑल आवर व्यूअर्स. सभी व्यूअर्स के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से हम देना चाहेंगे मैम. मेरा मैसेज यही रहेगा कि दुनिया भर में इस पैंडेमिक ने, इस सिचुएशन में काफी सारे चेंजेस किए हैं.
मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है, बट निगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव चीजें इस पेंडेमिक में या कोविड के इसमें हुई है। तो लोग इस पूरे सिनेरियो को बहुत पॉजिटिवली ले, अवेयरनेस बढ़ाएं और सब चीजों की वैल्यू इसमें समझ में आई है हमें। तो मुझे लगता है कि फूड सेफ्टी के बारे में जो अवेयरनेस बढ़ा है उसी को कंटिन्यू करें और सोचे कि सेफ फूड कैसे बनाया जा सकता है। राइट एंड हिरेन सर, आई विल, एक छोटा सा मैं आपको पॉजिटिविटी का उदाहरण दूंगा। आई वुड सजेस्ट ऑल स्टार्टअप ओनर्स एंड ऑल एग्जिस्टिंग कंपनी के जो मालिक है, जो ये देख रहे हैं, देखेंगे आगे, कि देखिए जो घास जो है ना वो कहाँ उगता है, जहां आप बीज नहीं बोते हो। मतलब आपने आम का बीज डाला या कोई भी फ्रूट का बीज डाला तो वहां वो पौधा निकल आता है। पर अगर कोई भी बीज नहीं डाला तो वहां सिर्फ घास उगेगा, विच इज अनप्रोडक्टिव। सो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी के बीज बोते रहिए, इतने बीज बोइए कि घास को उगने की जगह ही ना मिले। And just fill up your day and your time with so much of positive thoughts that there is no space for negativity. मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा जाते हुए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए अपना हौसला बरकरार रखिए एंड लिव विथ कोरोना एंड प्रॉस्पर विथ कोरोना एंड यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। उसके साथ जीना पड़ेगा और फिर भी जीतना पड़ेगा। गुड, दैट्स माय मैसेज। थैंक यू सो मच। लवली। सो आपने बिल्कुल मोटिवेट कर दिया है सभी को। सभी लोग सुन रहे हैं एंड दे हैव न्यू होप्स एंड दे विल अचीव न्यूअर हाइट्स। हिमाचल सर, एक तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हिमाचल सर को, क्योंकि काफी सारे लोगों ने लिखा है ग्रेट इनिशिएटिव बाय हिमाचल सर एंड खाद्य खुराक न्यूज, कि आप सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और इतनी इंफॉर्मेटिव हम बातें करते हैं। सो वन लास्ट मैसेज फ्रॉम हिमाचल सर एंड बिफोर दैट वील एंड आफ्टर दैट वील टेक अ सेल्फी टुगेदर। सर, वन मैसेज फ्रॉम यू हिमाचल सर। निखिल, ये जो प्रयास है, ये प्रयास के पीछे प्रकाश मेहता जी का ही योगदान है। वही मोटिवेट करते हैं, वही ऐसी बात कहते हैं कि लोगों को कुछ आप उनको ये इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप दीजिए। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू नो दैट माय पापा इज मोटिवेटिंग मी टू डू सच क्रिएटिव वर्क एंड द मैसेज फॉर द इंडस्ट्रीज के जो फूड है उसको आप एक बेबी की तरह हैंडल करो, उनकी तरह केयर करो। जैसे आप बेबी को आप जैसे ही यू कैरी द बेबी इन अ सो सोफिस्टिकेटेड वे, सो यू नो आप उनको जैसे प्यार देते हो, जैसे उनका देखभाल करते हो, वैसे ही एक फूड एंड फूड इज नॉट जस्ट delivering from our company to the consumer but it's from the procurement, जहां से आप प्रोक्योर करते हो वही चीज आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी कंपनी में लाए, यहाँ फिनिश प्रोसेस कीजिए और आगे भेजिए। एंड दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प each and every person of the industry who follows, who takes care of their food like a baby. This is my message to all the viewers, and it was great to have Hiren sir and Sumedha ji on the show. Right. I would like to let me thank you, Sumedha ma'am, and special thanks to Himachal bhai Mehta sahib and the host of the show, the host and the host Nikhil. You have done the show, I mean, fantastically. So thank you so much for bringing all of us on the common platform, and I'm sure we will be able to help each other in the coming, because as a citizen of India we need to see कि हमें इस इकोनॉमी को और ज्यादा आगे मजबूत बनाना है। तो हम सबका योगदान बहुत रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर। थैंक यू। Right, thank you ma'am, thank you sir for coming here and spending out and taking out your time to be here. Let's take a selfie and we'll do the thumbs up, everyone. All right, so we have the selfie and thank you once again all the viewers। सभी viewers को मैं बताना चाहूंगा कि ये सलाह शनिवार है। अगले हफ्ते ट्यूसडे को और थर्सडे को और अगले शनिवार को भी सलाह शनिवार रहेगा। तो इस फेसबुक खाद्य खुराक न्यूज के फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक कर दीजिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन, क्योंकि काफी बार हम बिजी हो जाते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता। एंड कीप फॉलोइंग अस, कीप फॉलोइंग द खाद्य खुराक न्यूज फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you Nikhil, thank you।
थैंक यू।